Hello, my dear students. Today we will continue परमाणु परमाणुओं में ऊर्जा स्तर और स्पेक्ट्रोस्कोपी अवस्थाएं। तो ये अपन ने पहले देख लिया था कि किस प्रकार से क्वांटम नंबर्स जो है, क्वांटम संख्याएं किस प्रकार से अपना रोल अदा करती हैं किसी भी ऊर्जा स्तर को बताने के, और वो ऊर्जा स्तर किस प्रकार से डेवलप होते हैं उसके बारे में अपन देख रहे हैं। और यही बता दिया था कि किस प्रकार से जो है एक या अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में अंत्यक्रिया करता है। उस अंत्यक्रिया करने के कारण इसमें जो ऊर्जा स्तर बराबर होते हैं वो ऊर्जा स्तर और ज़्यादा उप ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और ऐसी अवस्थाओं में वो निम्न ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तरों में हमें देखने को मिलते हैं। और ये ऊर्जा स्तरों को ही हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स बोलेंगे। तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स किस प्रकार से डेवलप होती है उसके बारे में देख ले हैं। उससे पहले अपने माइक्रो स्टेट्स, सूक्ष्म अवस्थाएं किस प्रकार से बनती हैं, किस प्रकार से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर उसका अरेंजमेंट एक से अधिक व्यवस्थाओं में किया जा सकता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपने देख लिया था। जिसमें P2 के अंदर 15 सूक्ष्म अवस्थाएं थी। इस प्रकार से D2 के अंदर हमारे 45 माइक्रो स्टेट से 45 सूक्ष्म अवस्थाएं आ गई थी। तो इसी प्रकार से हमने D3 के लिए पूछा था, तो D3 के लिए आपने निकाल लिया होगा कितना आता है D3 के लिए। D3 के लिए आपका 120 माइक्रोस्टेट्स या 120 सूक्ष्म अवस्थाएं निकली होगी, वो बिल्कुल सही है। तो 120 तरीके से हम D3 के अंदर D और 5d ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो आज पढ़ते हैं अपन क्या कुछ, उसको आगे चलते हैं, क्योंकि हमें डेवलप करनी है माइक्रोस्टेट्स। तो माइक्रोस्टेट्स किस प्रकार डेवलप होती है, क्योंकि ये चैप्टर जो है डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इन संक्रमण धातु संकुलों में, आयनों में। तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जब डेवलप होगा जब हमें ऊर्जा स्तर के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से ऊर्जा स्तर एक एटम के अंदर, एक धातु के अंदर उपस्थित हो सकते हैं, बन सकते हैं, उसको लेके चल रहे हैं। चले आगे। इस प्रकार से हम P से D तक चले गए थे। अब देखिए कुछ चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए सपोज कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में, दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में अंत्यक्रिया करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी खुद की स्पिनिंग रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन ही अपनी खुद की स्पिनिंग यानी चक्रण रखता है। तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्रण करता हुआ, चक्रण भी करता है, इस प्रकार से खुद भी चक्रण करता है, जिस प्रकार से सन के चारों पृथ्वी करती है, वो आपका चक्रण भी करती है और क्या करती है, घूर्णन भी करती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी है, वही अवस्थाएं हैं कि इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ क्या करता है, अपनी धुरी पर घूमता भी चक्रण भी करता है, और साथ साथ वो है उस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर भी लगाता है और घूर्णन भी करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन जो करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण पहले वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण के साथ में क्या करेगा, अंत्यक्रिया करता है और इंटरेक्शन करता है। और इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका परिणाम ही हमें देखना पड़ेगा कि कितना आपस में उसने इंटरेक्शन किया, कितना क्या किया, इस प्रकार से देखते हैं। तो उसके आधार पर ये देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉनों के, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर ये है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर है ये है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को अंत्यक्रिया करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अंत्यक्रिया करता है। और इस अंत्यक्रिया के कारण, ठीक है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया है, उस अंत्यक्रिया के कारण जो ऑर्बिटल थे, उस ऑर्बिटल से संबंधित जो ऊर्जा एक ही ऊर्जा स्तर में दिख रहे थे, वो ऊर्जा स्तर और सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों में, उप ऊर्जा स्तरों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की अंत्यक्रिया के कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की अंत्यक्रिया होगी, उस अंत्यक्रिया के कारण वो आपस में क्या होता है और फर्दर उप ऊर्जा स्तरों में डिवाइड हो जाते हैं। और ये उप ऊर्जा स्तर किस प्रकार से निकालेंगे, किस पर आधारित होते हैं वो देखते हैं। और ये उप ऊर्जा स्तर क्वांटम संख्याओं पर आधारित होते हैं। उस क्वांटम संख्याओं को
आधार मानते हुए उन ऊर्जा स्तरों का नामकरण करेंगे, और नाम किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं पहले। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो अंत्यक्रिया तो होगी, साथ में दो प्रकार की अंत्यक्रिया और होती है। वो अंत्यक्रिया क्या है कि वो अंत्यक्रिया इस प्रकार से देखिए कि एक आकार, अगर इस प्रकार से एक आकार न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरा गया है, उसका स्पिनिंग इस प्रकार से स्पिनिंग कर रहा है, तो स्पिनिंग कर रहा है तो एक चक्रण जो है वो चक्रण से संबंधित कुछ चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा। उस चक्रण संबंधित, अगर चक्रण कर समझने की कोशिश करना, अगर वो चक्रण कर रहा है, कोई भी स्पीसीज, 4 स्पीसीज होगी वो चक्रण करती है, वो गति करती है, कुछ करती है, तो उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। ठीक है, तो इसके संबंधित चुंबकीय क्षेत्र, और अगर एक इलेक्ट्रॉन और उपस्थित है उससे संबंधित स्पिनिंग होगी, उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे, युग्मन करते हैं। तो क्या हुआ कि इससे संबंधित उससे संबंधित क्या हुआ कि चक्रण, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूसरे इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में आपस में अंत्यक्रिया होती है, आपस में युग्मन होता है, और उस युग्मन के परिणाम स्वरूप जो परिणामी युग्मन आएगा, जो परिणामी चक्रण आएगा, उस परिणामी चक्रण को हम कैपिटल एस से नोट करते हैं, कैपिटल एस से बताते हैं। हमारा क्या था, हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ को किससे डिनोट करते हैं बताइए मुझे, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जो परिणामी जो आता है, ठीक है ना, इस परिणाम की बात कर रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना क्योंकि बहुत जरूरी है। इस प्रकार से इसका प्लस हाफ हो गया, इसका पहला प्लस हाफ हो गया, तो परिणामी कैपिटल एस प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, तो ये जो कपलिंग हुई है दोनों के बीच में, या इस प्रकार से युग्मन हुआ है, ये युग्मन इसलिए हुआ है कि इसकी चुंबकीय और इसका चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच में अंत्यक्रिया होगी, और अंत्यक्रिया के परिणामी जो मिलेगा वो परिणामी चक्रण को बोलते हैं हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स के रूप में फॉर स्पिनिंग। चक्रण की अवस्था में स्पेक्ट्रोस्कोपिक व्यवस्था, अवस्था क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्था है कैपिटल एस, तो कैपिटल एस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसको लेके चलेंगे। कब, जब हमने बात करी कि एक पॉइंट क्या हुआ, एक पॉइंट हुआ कि चक्रण चक्रण के बीच में चक्रण चक्रण युग्मन। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, चक्रण चक्रण आपका युग्मन हो गया है, चक्रण युग्मन कपलिंग। ठीक है, पहली बात ही करें। ठीक, अब दूसरी बात, तो दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो सकता है। देखिए दूसरी अवस्थाओं में आप ये देखिए कि कभी भी ये जो चक्रण के लिए बात की थी, अब बात करते हैं कक्षीय गति के लिए। ये चक्रण गति थी, अब है कक्षीय गति। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि चक्रण तो कर ही रहा है, साथ साथ में क्या करेगा कि वो कक्षीय गति भी अपने कक्ष के अंदर भी गति कर रहा है। इस प्रकार से एक सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और प्लेनेट चक्कर लगाते हैं उपग्रह, तो उसी प्रकार से ये भी क्या करती है, कक्षीय गति करती है, कक्षीय गति करती है। और वो कक्षीय गति एक इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय गति, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कक्षीय गति, उस कक्षीय गति के कारण क्या बनता है, परिणामी जो है कक्षीय कोणीय संवेग। एक इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग दूसरे इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग के साथ में अंत्यक्रिया होगी, कपलिंग होगी, युग्मन होगा, तो उसका भी परिणामी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका परिणामी जो है वो परिणामी किस प्रकार से बनता है वो देखते हैं। तो इस प्रकार से कक्षीय गति कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय गति कर रहा है, तो इस प्रकार से परिणामी जो मिलेगा एल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कक्षीय गति जो है वो एल से संबंधित है। एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, इसके देखते हैं। तो एल से संबंधित जो ऑर्बिटल्स होंगे, सब ऑर्बिटल्स होते हैं वो कक्षक होते हैं, उससे संबंधित हमें एल की वैल्यूज देखनी है। ठीक है ना, तो पहला समझ में आ गया कि चक्रण चक्रण युग्मन कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन खुली दूरी पर चक्कर कर रहा है, उससे संबंधित मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, युग्मन करेंगे, तो परिणाम हमें देखना पड़ेगा। परिणाम क्या आता है, कैपिटल एस आता है। दूसरे के बारे में बात करते हैं, तो कक्षीय गति के बारे में बात करते हैं। दूसरी है, दूसरा
जो इंटरेक्शन है, जो दूसरा जो आपस में अंतःक्रिया होगी, वो अंतःक्रिया क्या है, कक्षीय गति के से संबंधित जो कक्षीय कोणीय संवेग होगा एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या करेगा, अंतःक्रिया करता है। ठीक है, इससे संबंधित पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वो पीडीएफ में पढ़ना, और पढ़ने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देखिए आप। दूसरा नंबर का हम देखेंगे क्या, कि कक्षीय युग्मन, ठीक है ना, इसे बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल कपलिंग। ठीक है ना, तो इस प्रकार से दो ऑर्बिटल कपलिंग के बारे में हम बात करेंगे। फिर नंबर 3 ही कपलिंग, 3 युग्मन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो 2 इलेक्ट्रॉनों का खुद की अपनी कक्षीय गति होती है, खुद का अपना चक्रण होता है, और इस प्रकार से वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अंतःक्रिया करके उसको डिस्टर्ब करता है, और उससे हमें परिणामी देखना पड़ता है। वो परिणामी निकालने के लिए हमें ये तीनों चीज पढ़नी पड़ेगी। तीसरा नंबर का है कक्षीय चक्रण युग्मन। समझ में आया, यानी ऑर्बिटल स्पिन कपलिंग। यानी ये जो है, इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो इस कक्षीय चक्रण युग्मन मतलब कि एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण कर रहा है, और वो चक्रण के साथ साथ में कक्षीय गति भी कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी चक्रण गति कर रहा है और कक्षीय गति भी कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति के साथ में ही अंतःक्रिया करता है, कपलिंग करता है, इंटरेक्शन करता है, तो उसका परिणामी भी हमें देखना पड़ेगा, और उसके परिणामी को हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। ये बोलते हैं ऑर्बिटल स्पिनिंग कपलिंग। तो ऑर्बिटल स्पिन कपलिंग के बारे में हम बात करेंगे बाद में, ऑर्बिटल कपलिंग के बारे में बात करेंगे, और आपके स्पिन कपलिंग के बारे में बात करेंगे। पहले तो खुद के बीच में, फिर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग दूसरे इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटल मोशन के साथ में कपलिंग करता है। ठीक है, तो इन तीनों के परिणामी को निकालने से पहले हमें एक एक करके चलना पड़ेगा कि ये सभी परिणामी जो है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, क्वांटम संख्याओं के ऊपर। किस प्रकार से परिणाम निकलेंगे वो क्वांटम संख्याओं के ऊपर डिपेंड करते हैं। और क्वांटम संख्याओं के लिए हमें बात करता हूँ, उसको बताते हैं कि इससे जो जितने भी व्यवस्थाएं होगी, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थाएं हमें दे सकते हैं। तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थाएं किसी ऊर्जा स्तर में भरने के लिए क्वांटम संख्याओं को उपयोग में लिया जाता है, और क्वांटम संख्याओं के रूप में ही उप ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसी तरह से हमें जो क्वांटम संख्याओं को भरा जाता है, क्वांटम संख्याओं के आधार पर ये उप ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो उसी के आधार पर एक नई क्वांटम संख्या डेवलप की जाती है, एस, एल और जे। तो हम बात कर रहे हैं अभी नई क्वांटम संख्या, इसे बोलते हैं परिणामी क्वांटम संख्या। वो परिणामी क्वांटम संख्या कैपिटल एल के रूप में डिनोट करते हैं। यानी कैपिटल एल मतलब आपने पढ़ा होगा एल इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, ये कब थी, जब परिणामी नहीं थी। कौन सी संख्या, ये क्वांटम संख्या से परिणामी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम परिणामी कक्षीय गति कोणीय संवेग की बात करते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग की बात करते हैं, तो परिणामी के लिए लिखते हैं कैपिटल एल। थोड़ी देर पहले बताया था, जब कक्षीय गति करता है इलेक्ट्रॉन, कक्षीय गति को ज्यादा, उसी के आधार पर एस को और जे को जोड़ा जाएगा। तो एस इक्वल टू अगर 0 है, यहाँ पे अपन एस इक्वल टू स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ, इस प्रकार से स्मॉल जी, इस प्रकार से अपन इसको स्मॉल आई, एस पी डी एफ जी एच, स्मॉल एच, इस प्रकार से अपन इसको देते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमें जो है यहाँ पे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये जो चीज है इसके लिए हमें परिणामी देना पड़ेगा। परिणामी क्या होगा,
परिणामी का मतलब जीरो अवस्थाओं में, यानी एस ऑर्बिटल में उन इलेक्ट्रॉन का बढ़ने का से संबंधित स्टेट क्या होगी, ऊर्जा स्तर क्या होगी। तो उस ऊर्जा स्तर को, उस स्टेट को, ऊर्जा स्तर को नाम दिया गया। अगर एल इक्वल टू जीरो आता है तो कैपिटल एस नाम दिया गया परिणामी। इसी प्रकार से कैपिटल पी नाम दिया गया, कैपिटल डी, एस पी डी एफ जी एच आई और जे को छोड़ दिया गया एच आई जे के और एल। तो जे इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि जे हम किसमें देखेंगे, तीसरे नंबर की हमने देखी थी कक्षीय चक्रण युग्मन। तो कक्षीय चक्रण युग्मन के लिए कैपिटल जे का वैल्यू को रखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे जे नहीं लिखते हैं क्योंकि खुद भी ये भी एक क्वांटम संख्या है। इस प्रकार से नई क्वांटम संख्या जनरेट हुई और नई क्वांटम संख्या के बाद में एल अगर परिणामी नहीं है तो ये परिणामी है, तो इसके लिए कैपिटल के रूप में दिया जाता है एस पी डी एफ जी एच और इसे बोलते हैं कि माइक्रो स्टेट, इसको बोलते हैं स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स। और दूसरी अवस्था में से बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं। ठीक है, तो ये स्टेट्स, ये अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं कब निकली है, जब परिणामी हम देखना चाह रहे हैं, जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन खुद के अंदर कक्षीय गति भी होती है और चक्रण गति भी होती है, और एक चक्रण गति दूसरे चक्रण गति के साथ कपलिंग युग्मन कर सकती है, अंतःक्रिया कर सकती है। तो परिणामी हमें निकाल करके ये मिलता है। ठीक है, यहाँ तक हमें देख चुके हैं, जहाँ तक हमें थोड़ा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो आप आराम से मुझे कॉल करके या फिर इसको फोन करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल डालूंगा, सब पीडीएफ डालूंगा, उस पीडीएफ के साथ में भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगला टॉपिक देख रहे हैं क्या, कि इन सभी परिणाम जो निकाले हैं इनको अप्लाई करना है, उनसे संबंधित स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकाल ली। ये तो परिणामी था एसपीडीएफ, लेकिन किसी P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, PT विन्यास के लिए इनमें से कौन सी टर्म आएगी, कौन सी स्पेक्ट्रो स्टेट आएगी, उन स्टेटों को हम किस प्रकार से काम में लेते हैं, वो उसके बारे में किस प्रकार से निकालेंगे, डेवलप करेंगे, उसके लिए हम निकालते हैं। उसके लिए एक हम वो लेके चलते हैं टर्म, वो क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग का युग्मन। पहला देखते हैं अपन कक्षीय का, तो कक्षीय कोणीय संवेग का युग्मन। ठीक है, तो कक्षीय कोणीय संवेग का युग्मन, या हमें इंग्लिश में हम इसको बोले तो द कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से कपल होगा कक्षीय कोणीय संवेग का युग्मन। पहले निकाल रहे हैं किसके लिए, कक्षीय कोणीय संवेग का युग्मन पहले निकाल रहे हैं अपन P2 विन्यास के लिए, P2 विन्यास के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का युग्मन। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना कि कक्षीय कोणीय संवेग P2 विन्यास के लिए ये सब जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं या फिर इनकी संबंधित जो ऊर्जाएं होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है, क्वांटीकृत होती है। तो इनमें जो है इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम होगा, वो इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम हमारा NH/2π कोणीय संवेग के रूप में क्वांटीकृत होता है। ये क्या है, कोणीय संवेग, अपन बोर थ्योरी में देखा होगा, कोणीय संवेग है ये किसी भी चीज का निकालने का। ये कोणीय संवेग जो है वो कोणीय संवेग NH/2π के रूप में क्वांटीकृत होता है, और क्वांटीकृत होने के कारण हमें जो है इससे रिलेटेड अलग अलग ऊर्जा स्तर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हम अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देख रहे हैं, तो P2 विन्यास के लिए देख रहे हैं, तो P2 विन्यास के लिए हम जानते हैं कि L की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, यहाँ पे हम कक्षीय का निकाल रहे हैं, तो कक्षीय के लिए N, यहाँ पे N की जगह आप क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, क्योंकि किसके लिए निकाल रहे हैं, कक्षीय के लिए निकाल रहे हैं। तो कक्षीय के लिए P ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, तो अब क्या मिलेगा, 1 × H/2π हमें मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें दो
जो 1:s मिलता है, ये क्या है, ऐसा कक्षीय कोणीय संवेग किसके लिए, P2 विन्यास के लिए। P2 विन्यास के लिए कक्षीय कोणीय संवेग हमें देखने को मिला। इसे इकाई लंबाई के, और इससे संबंधित जो भी हमें ऑर्बिटल निकालना है, परिणामी निकालना है, कक्षीय कोणीय संवेग का युग्मन निकालना है, तो क्या करते हैं, इनको एक तीर की, एक इकाई तीर के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इकाई तीर के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। जैसे P2 के लिए निकालें, P2 विन्यास के लिए, P2 विन्यास में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें L की वैल्यू को इकाई तीर के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि L की वैल्यू हम बात करें, L की वैल्यू इसमें 1 है, ठीक है ना, L की वैल्यू 1 है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, L की वैल्यू 1 है दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इससे संबंधित जो कक्षीय कोणीय संवेग है, उसका एक कक्षीय कोणीय संवेग को एक एरो के रूप में व्यक्त किया जाता है। इससे संबंधित इसको भी एक एरो के रूप में व्यक्त किया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो कक्षीय कोणीय संवेग निकाल रहे हैं, ये क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी कंडीशन में वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये दोनों आपस में, अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन के अंदर दोनों का कक्षीय कोणीय संवेग है, तो दोनों जुड़ जाएगा, और जुड़ करके आता है परिणामी। क्या आएगा, परिणामी। तो परिणामी जुड़ेगा तो 1 और 1 2, तो परिणामी क्या है, परिणामी को हम बोलते हैं L से डिनोट करते हैं। L इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया है। तो 2 L इक्वल टू 2 मिला, तो दोनों को जोड़ेंगे तो L इक्वल टू 2 मिला। तो 2 किसके रिलेटेड है, अपन देख चुके हैं कि L इक्वल टू 0 1 2 3। तो यहाँ पे एस की कैपिटल S, P कैपिटल D और कैपिटल F के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। L इक्वल टू वैल्यू 0 1 2 3 के लिए। इस प्रकार से L इक्वल टू के लिए हमें क्या स्टेट मिलेगी, अतः L इक्वल टू मिलती है कैपिटल D स्टेट या D अवस्था। तो D अवस्था जो मिली है, स्टेट मिली है, कब मिली है, जब दोनों ही एक ही डायरेक्शन को, कक्षीय कोणीय संवेग की डायरेक्शन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ही दिशा में थी, इसलिए दोनों जुड़ गए। अब देखिए, यदि एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है L इक्वल टू 1, दूसरा इस प्रकार से है, उसका कक्षीय कोणीय संवेग की डायरेक्शन इस प्रकार से है, L इक्वल टू 1 ये है, तो इसका परिणामी देखना पड़ेगा। तो परिणामी क्या आएगा, इसका परिणामी भी L इक्वल टू 1, इसका परिणामी क्या आएगा, दोनों का परिणामी 1 आएगा, क्योंकि हमने परिणामी जो सदिश राशि होती है वो निम्नतम दूरी पर देखी जाती है, उसकी मिनिमम दूरी कहाँ से कहाँ कवर हो रही है वो देखी जाती है, यहाँ से यहाँ तक कवर हो रही है। तो इसके बीच की डायरेक्शन 1, तो L इक्वल टू यहाँ 1 मिलेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, क्वांटम के रूप में बात कर रहे हैं, सभी ऊर्जाएं क्वांटीकृत होती है, और वो क्वांटम की वैल्यू कभी 0.5 0.3 0.6 इस प्रकार से नहीं आती है, इसलिए उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी क्वांटा के रूप में। तो क्वांटा की वैल्यू हमेशा 1 या 2 होती है, इसलिए इस दोनों को परिणाम यदि 0.9 आता है तो उसका भी हमें 1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वांटा के रूप में इनके कक्षीय कोणीय संवेग को व्यक्त कर रहे हैं। तो क्वांटीकृत होने के कारण इसकी वैल्यू कभी भी पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं आती है, इसका तो इसलिए इसका परिणाम क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 में ग्रुप है L इक्वल टू 1, तो 1 आ गया, क्या आ गया 1 के लिए, इसलिए इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, 1 L की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की स्टेट क्या है P, तो P स्टेट मिलती है, और P स्टेट को ही बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं। इस प्रकार से एक बार तो दोनों जुड़ता है, एक बार ये होता है। अब क्या होगा कि एक ऊपर की तरफ होगा L इक्वल टू 1, दूसरा इसके विपरीत होगा L इक्वल टू 1। दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे विपरीत है, तो दोनों क्या हो जाएगा, सबस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 0, L की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो L की वैल्यू 0 के रेस्पेक्ट में हम देखें तो क्या मिलता है, S स्टेट मिलती है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि P2 को विन्यास के लिए, P2 विन्यास के लिए तीन उप ऊर्जा स्तर या 3 ऊर्जा स्तर, 3 स्टेट मिलते हैं, 3 अवस्थाएं मिलती है। कौन कौन सी, D P S, कैपिटल D कैपिटल P और कैपिटल S, 3 अवस्थाएं हमें मिल सकती है P2 विन्यास के लिए। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, हम P2 के लिए, P3 के लिए, D2 के लिए, D5 के लिए, इन सब के लिए ये विन्यास जो है निकालेंगे, और निकाल करके बस 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे। फिर इनकी स्टेट जो है, उन स्टेट की अनुमत स्टेट कौन सी है, कौन सा ऊर्जा स्तर ज़्यादा स्थायी है,
उन ऊर्जा स्तर को ही हुंस नियम कर उन ऊर्जा स्तर को ही लेके चलेंगे, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी 15 माइक्रोस्टेट आती है तो 15 में से 3 ही माइक्रोस्टेट या 3 ही ऊर्जा स्तर जो है वो हमारे लिए अनुमत होगी, बाकी सब नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनकी ऊर्जा स्तर में अंतर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। कोई समस्या हो तो आप पूछें, और आराम से जो है वो यूट्यूब पर या उसके ऊपर आप पूछ सकते हो। फ़ोन नंबर आपके पास है ही, उससे पूछ सकते हो, कमेंट डाल के कहीं पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।